सुप्रभातम। आज हम शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आश्रव सर्वासिद्धि के 6वें अध्याय के फर्स्ट सूत्र की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आश्रव का लक्षण बताया गया है। आश्रव के लक्षणों में उन्होंने केवल एक सूत्र दिया है, सा आश्रवाः, वह आश्रव है। तो सबसे पहले तो ये है कि आश्रव कहते किसे हैं। तो जो कर्म हैं, उन कर्मों का जो आने का जो द्वार है, उन कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जहाँ से कर्म आते हैं, उन आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। वह कर्म कैसे होते हैं? तो वह कर्म दोनों प्रकार के होते हैं। एक तो साता रूप भी होते हैं, दूसरे असाता रूप भी कर्म होते हैं। साता रूप कर्म में शुभ प्रकृतियां काम आती हैं और असाता रूप कर्म में अशुभ प्रकृतियां साथ रहती हैं। जैसे देव, गुरु, धर्म इत्यादि की सेवा करना, धर्म के कार्य करना, किसी का भला करना, किसी को अच्छे मार्ग पर ले जाना, ये शुभ प्रकृतियां हैं। और अशुभ रूप प्रकृतियां जो हैं, यदि हम किसी के प्रति द्वेष करते हैं, द्वेष की भावना रखते हैं, आदि जो पाप रूप प्रकृतियां हैं, वह अशुभ प्रकृतियां कहलाती हैं। यहाँ पर जो है वह आश्रव जो है, यहाँ लिखा हुआ है सा आश्रवाः, कि वह आश्रव, सा यानी वह, 3 प्रकार का योग ही आश्रव है। पहले हमने जो चर्चा की थी ना, मन योग, वचन योग, काय योग। तो ये मन, वचन, काय, इन तीनों की प्रवृत्ति से ही राग और द्वेष उत्पन्न होता है। तो यदि निश्चय की दृष्टि से देखें तो राग भी हे है और द्वेष भी हे है। केवल जो ज्ञान रूप अवस्था है वह उपादेय है, क्योंकि राग भी कर्म है। अब राग दोनों प्रकार का हो सकता है, शुभ राग भी हो सकता है, अशुभ राग भी हो सकता है। किसी को अच्छा जान करके उसके प्रति राग करना, यह तो शुभ राग है। लेकिन किसी को अच्छा नहीं जान करके उसमें द्वेष की प्रवृत्ति करना, ये अशुभ राग है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे ऊपर में, आप देख रहे होंगे पंखा लगा हुआ है। ये पंखा जो है, यदि ये ठंड के दिनों में चलाया जाए तो ये हमारे लिए शुभ है। पंखा खराब नहीं है, पंखा में कोई चीज़ खराब नहीं है। पंखा तो पर हमेशा पंखा ही है, पर इसको अभी वर्तमान में चलाते हैं तो अच्छा लगता है, और इसी को यदि हम ठंड के दिनों में चलाते हैं तो खराब लगता है। तो किसी वस्तु के प्रति राग की प्रवृत्ति होना, समझ गए ना, प्रीतिपूर्वक वह शुभ राग है, और अप्रीतिपूर्वक यदि करना तो ये अशुभ राग है। कि भाई पंखा को कोई चोर चुरा नहीं ले जाए, ठंड का दिन है तो क्या हुआ, पर चुरा नहीं ले जाए। तो ऐसे जो परिणाम हैं, वह परिणाम शुभ और अशुभ की अपेक्षा से यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि व्याख्या में लिखा है कि आ उपसर्ग पूर्वक श्रुधागतौ धातु से असमन्ता श्रावती आगच्छति इति आश्रवः। इस आश्रव की यहाँ पर सिद्धि हुई है। जैसे लिखा है कि तालाब में जल लाने का दरवाज़ा जल के आने का कारण होने से आश्रव कहलाता है। अपन देखते हैं कि नदी पे पुल, वो क्या बांधते हैं, पुल टाइप का बांध देते हैं, तो उसमें दरवाज़ा लगा होता है, वो दरवाज़ा खोलते हैं तभी पानी आता है। ऐसे ही कह रहे हैं, वैसे ही आत्मा के साथ बंधने वाले कर्म योग रूपी नालों के द्वारा ही ये कर्म आते हैं। इसलिए योग को यहाँ पर आश्रव कहा गया है कि योग यानी मन, वचन, काय के द्वारा ही हमारा कर्म बंध होता है। हमारे मन में क्या है, वचन में क्या है, काय में क्या है, यह प्रवृत्ति ही हमारे बंध का कारण है। यदि हमारा मन साफ है तो कोई प्रकार का राग नहीं। यदि हमारे मन में द्वेष है तो अशुभ आश्रव का बंध होगा। तो इस प्रकार से जैसे पानी में फेंका हुआ तप्तायमान लोहे का गोला चारों तरफ से पानी को खींचता है, वैसे ही कसायों से उत्पन्न हुआ आत्मा त्रिविध योगों के द्वारा कर्म वर्णाओं को ग्रहण करता है। अपन देखते हैं कि आग में जो गोला है, वह गरम गरम गोले को यदि अपन पानी में डालें और उसके ऊपर कोई ढक्कन ढक देते हैं, तो पूरा का पूरा पानी उस ढक्कन के अंदर घुस जाता है और थाली एकदम खाली दिखाई देती है। वैसे ही कह रहे हैं कि जैसे हमारे परिणाम होते हैं, वैसे ही हमारे आसपास की वर्गणाएं इकट्ठी होती हैं और वैसे ही हमारे परिणाम होते हैं। हमें गुस्सा आया
तो गुस्सा आना हमारा स्वभाव नहीं है, पर गुस्सा आया इसका मतलब है वहाँ आसपास की जो वर्गणाएं थीं वह वर्गणाएं भी हमारे कर्मों के आधार पर वैसे ही परिणमित हो गई। 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोगों को तो गुस्सा नहीं आ रहा, पर एक व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ की जो वर्गणाएं हैं उस एक के प्रति है। यदि वह 10 के प्रति भी वैसी कर्म रूप वर्गणाएं होंगी तो 10 के 10 लोग ही कसाय रूप परिणमित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये आश्रव की चर्चा की। वह इसके बाद कह रहे हैं पुण्य और पाप का आश्रव होता है। तो शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, कि शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रव है। जो योग हैं वह शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह शुभ योग, और जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह अशुभ योग। भाई जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा होगा वैसे वैसे हमारे परिणाम होंगे। यदि हम कहीं गए और हमारे लिए यदि सामने वाले ने हमसे गलत बोल दिया और यदि हमारे उस समय पर शुभ राग चल रहे हैं तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे तो ये तो ऐसे ही है। और यदि उस समय हमारे परिणाम उसी रूप रहे, वैसी कारमार्ग लगाए रहीं, तो हम उसको तुरंत जवाब दे देंगे। तो यह जो बात है यह हमारे कर्मों के आधार पर निर्भर करती है, जिसकी जो चर्चा है वह आगे अपन कल की क्लास में करेंगे कि इन आश्रवों के आधार पर हमारे लिए क्या क्या परिवर्तन होता है। यह सारी की चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।